सीवर की योजना 2006 से शुरू हुई। तो जनपद के बड़े ठेकेदार हैं और उनको सम्मानजनक दृष्टिकोण से बलिया के जनपदवासी देखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कराया गया काम टिकाऊ और मजबूत माना जाता है। उमाशंकर जी हैं विधायक रसना के, लेकिन लूटपाट हो रहा है। कौन लूट रहा है? ये सब ठेकेदार लूट रहे हैं, सरकारी विभाग के लोग लूट रहे हैं। बरसात में इस रास्ते में चलना दुभर हो जाता है, लोगों को रास्ता बदल के आधा 1 किलोमीटर टर्न करके आना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम आशीष दुबे, आप देख रहे हैं मुद्दा पिंच। अभी हम मौजूद हैं कोतवाली के पास। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सीवर का काम चल रहा है। ये बलिया को जल जमाव से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा सीवर का काम कराया जा रहा है, लेकिन आज ये खुद ही समस्या बन गया है। आप देख सकते हैं जाम लगा है, लोग जाम में फंस जाते हैं। करीब 1.5 साल से लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि कैसी समस्याएं हो रही हैं। अपना एक परिचय दे दीजिए। जी, मैं अमित दुबे, सभासद सिविल लाइन बलिया। अच्छा, ये सीवर का कैसा काम चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, ये काम तो बहुत पहले से चल रहा है और हमको ये लग रहा है कि ये काम केवल दिखावे के लिए चल रहा है, क्योंकि सीवर की योजना 2006 से शुरू हुई और उसमें अब तक 300 करोड़ रुपया जनपद में जल निकास के लिए सीवर योजना के अंतर्गत आ चुकी है, अमृत योजना पॉइंट 2 के अंतर्गत। और ये मिड्ढी चौराहा से लेकर एनसीसी की राह के बीच ये लगभग 500 मीटर की डिस्टेंस है। और पता नहीं किस टेक्नोलॉजी, अब हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी से यहाँ काम होता है देश में हमारे, और ये पता नहीं किस स्पेस टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। ये 500 मीटर सीवर पाइपलाइन और कनेक्शन करने में इनको 5-6 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। ये सड़क कई बार टूट चुकी, इसको बनवाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, सड़क जाम का रास्ता इख्तियार किया। बहुत लोग इस रास्ते पे चोटिल हो जाते थे, पैर हाथ टूट जाते थे। हम लोगों ने कई लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया। और एक बार जाम की स्थिति बनी तो हमारे भाई और तमाम सहयोगी साथियों पे 50 की संख्या में FIR भी यही थाना नगर कोतवाली में दर्ज किया गया। लेकिन आज तक इस रोड की सुध नहीं ली गई। और एक जनपद के बड़े ठेकेदार हैं और उनको सम्मानजनक दृष्टिकोण से बलिया के जनपदवासी देखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कराया गया काम टिकाऊ और मजबूत माना जाता है। उमाशंकर जी हैं विधायक रसना के, लेकिन इस रोड पे जो नाली और सड़क बननी थी, पता नहीं किन कारणों से, किस दबाव में आज तक ये कंप्लीट नहीं करा पाए। और इस सीवर निर्माण कार्य के बनने के कारण इसके आड़ में इस सड़क के अच्छे बजट को लूट लिया गया। न तो आज तक नाली अटैच हो पाई और न ही ये सड़क बन पाई। और सीवर का हमने यहाँ के स्थानीय ठेकेदार थे, कहे कि नाम मत लीजिएगा मेरा, हमने बात किया कि कब तक ये तैयार हो जाएगी, क्योंकि देखिए आप आते जाते वक्त ये पूरा जाम की स्थिति हो जा रही है और लगभग 1.5-2 साल से पूरा डस्ट हवा में फैली हुई है, जिससे संक्रमण बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय व्यवसायी, दुकानदार और यहाँ की आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में इस रास्ते में चलना दुभर हो जाता है, लोगों को रास्ता बदल के आधा 1 किलोमीटर टर्न करके आना पड़ता है। तो और आप सुन रहे होंगे कि पिछले सरकार के मंत्री नारद राय जी, उस समय इस विभाग के जो फणिंदर राय सहित कई लोगों पे FIR हुआ घोटाले में, सीवर घोटाले में। कई लोग जेल भी गए, जांच चल रही है। और जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनका कहना था कि इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जब चुनाव लड़ने आए थे तो उनका ये मुद्दा था कि सीवर में घोटाला करने वाले लोगों को जेल के सलाखों में भेजा जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उनको आपके माध्यम से कि वो आपके वादे, वो आपके जुमले कहाँ हैं इस समय? आपके समय में भी बहुत 150 करोड़ जी पूर्व मंत्री ने, जो वर्तमान मंत्री हैं, वो उनका मैनिफेस्टो था कि जो सीवर में घोटाला किए थे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री नारायण राय जी को, कि जांच होगी, दोषी पाए जाएंगे तो जेल के सलाखों में ये लोग होंगे। कुछ सरकारी जो कर्मचारी थे, जेई थे, अभियंता थे, उनके ऊपर तो कार्रवाई की गई, FIR किया गया। कुछ लोग सस्पेंड भी हुए, कुछ लोग जेल भी गए। लेकिन आज ढाक के 3 पात उस फाइल को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो जो पूर्व मंत्री विपक्ष के होते थे, आज वो सत्ता पक्ष में काबिज हैं और अब दोनों लोग मिलकर मलाई काट रहे हैं। और आज भी सीवर के नाम पे करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है और आज तक सीवर नहीं चालू कराया जा सका। और हमको तो नहीं उम्मीद है, आप लोग देख रहे होंगे, हम एकदम आश्वस्त हैं। 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपया ये बलिया जनपद का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और सीवर बनने के बाद जब टेस्टिंग होगी तो इसको डेड डिक्लेयर किया जाएगा और ये काम नहीं करेगा। मैं एकदम आश्वस्त हूँ। अच्छा, पूर्व मंत्री नारद राय क्या इसी जांच से बचने के लिए भाजपा में आए हैं क्या? देखिए, तमाम चीजें हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला, इंटरनली क्या होगा, किस डर से वो आए हैं, ये उनसे पूछेंगे तो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन एक मुद्दा ये भी था कि सीवर घोटाला की फाइलें जांच में थी उस समय,
और कई अधिकारी निलंबित हुए हैं, कई लोग जेल भी गए और फिर वही काम इस सरकार में माननीय दयाशंकर सिंह जी के संरक्षण में फल फूल रहा है। कनेक्शन के नाम पर करोड़ों रुपए आए, जबकि अभी तक मेरे वार्ड सिविल लाइन में पूरे कनेक्शन नहीं कराए। जैसे रोज ठेकेदार बदल रहे हैं इनके। इस रोड पे हमने तो बीसीओ ठेकेदार देख चुका है। अभी पता चला स्थानीय हमारे विभाग में बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही अभी ठेकेदार पूरा बोरिया बिस्तर सामान बांध के भाग गया। यहाँ पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कराया जा रहा है। हमने पूछा कि 500 मीटर की दूरी में इतना लंबा काम इतने लंबे समय तक क्यों काम करा रहे हैं? तो कहा कि भैया 150 करोड़ रुपया दिखाना है, एक ही दिन में कैसे हम लोग दिखा देंगे कि 150 करोड़ रुपया यूज कर लिए। तो हम कहें कि तो पर डीजीपी से फोटो खींचा, एक गड्ढा खोदा जाता है, फिर इसको पाटा जाता है, फिर दूसरा गड्ढा खोदा जाता है। तो इस तरह का बंदरबाट चल रहा है और हमको नहीं लग रहा है कि ये सीवर चालू करा पाएंगे। हाँ, 300 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो गए और अब तक ये सीवर नहीं चालू हो सका, तो इस पे क्या ये सब लूटपाट हो रहा है। कौन लूट रहा है? ये सब ठेकेदार लूट रहे हैं, सरकारी विभाग के लोग लूट रहे हैं। और कौन लूटेगा? ये लोग लूट रहे हैं पैसा। ये खोल रहे हैं, कार रहे, खोल रहे हैं, आगे कार बढ़ रहा है, ना हो रहा है। हम लोग स्थानीय लोग हैं, दुकान खोले, गंदा हो रहा है, आदमी अस्वस्थ हो रहा है, बुखार, लोग भर्ती हो रहा है, जाकर तबियत खराब हो रहा है, दुकानों में फ्यूज हो जा रहा है, सब जाकर गंदगी हो रही है, बच्चों का तबियत खराब हो रहा है। यहाँ परेशान है हम लोग हमेशा, 4 साल 5 साल से परेशान है। मिली चौराहा से लेकर इस चौराहा तक खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है। फिर काम कब से चल रहा है यहाँ? ये तो काम तो 2007 से चल रहा है, लेकिन 2007 से यहाँ 5 साल गड्ढा था, यहाँ रखा गया था, इसको बन गया, किसी तरह रोड बना, रोड बनने के बाद फिर ही खोदाई हुआ। यहाँ पे हमने देखा कि एक बार एक जेई साहब थे और ठेकेदार थे, यहाँ पे इतने दूर के बीच में कम से कम 200 पाइप की बोरिंग की गई थी। तो हमने पूछा कि ये बोरिंग किस लिए की जा रही है? तो कहें कि वाटर सरफेस से यहाँ बहुत ऊपर है, गड्ढा खोदते पानी भर जा रहा है। तो इस वाटर सरफेस को डाउन करने के लिए शुद्ध पेयजल, जो पीने लायक जो पानी होता है, जो आसपास के घरों में सप्लाई के माध्यम से और मैंने भूमिगत जल जो है वो जाता है, उसको ये लोग निकाल के नाले में डाल रहे थे। तो हम तो पेयजल की जहाँ सरकार योजना चला रही है कि शुद्ध पेयजल को बचाना है, आप वेस्ट कर रहे हैं। तो कहें कि नहीं, अगर इस तरह से भूमिगत जल को हम कम नहीं करेंगे तो यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने कहा कि ये अप्रैल मई माह के समय में ये लेवल कम हो जाएगा पानी का, तो आम जनता को तो पेयजल भी उपलब्ध नहीं होगा। तो जेई ने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं होगी, जबकि पिछले गर्मी में वाटर लेवल कम हो गया, कई घरों में पानी आना बंद हो गया था। तो इस तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। आपने सुना स्थानीय लोगों का दर्द। लोगों का कहना है कि 300 करोड़ लगने के बाद भी ये सीवर अब तक चालू नहीं हो सका। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के मिलीभगत से यहाँ लूट मची हुई है। भाजपा सरकार के जो भी अधिकारी हैं, अगर किसी बड़े नेता का कार्यक्रम लगे तो कालीन की तरह उनके चदर में पांव पे बीत जाते हैं। लेकिन यहाँ करीब 2 साल से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उनका ध्यान इस पे नहीं है। यहाँ से चंद दूरी पे डीएम मंगला प्रसाद का आवास है। आए दिन विभागीय परियोजनाओं का समीक्षा करते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस परियोजना पर नहीं जाता है। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव और लूट का अड्डा बन गया है। ऐसे ही तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए मुद्दा पिंच। मुद्दा पिंच।